यस, पेज नंबर 191, चैप्टर नंबर 11, एक्सरसाइज नंबर 11.4, जिसमें हमने टोटल 2 क्वेश्चन देख लिए थे, राइट। नाउ क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द हाइट्स ऑफ अ क्यूबॉइड, फाइंड द हाइट्स ऑफ अ क्यूबॉइड whose base area is 180 centimeter, base area is 180 centimeter square and volume is 900 centimeter cube, volume is 900 centimeter cube, right। so क्वेश्चन 3 जिसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्यूबॉइड, क्यूबॉइड शेप दिया हुआ है, ओके। और whose base area, बेस एरिया हमें गिवन है, बेस एरिया हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, बेस एरिया हमें गिवन है 180 सेंटीमीटर स्क्वायर, ओके। एंड वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर, वॉल्यूम इज 900 सेंटीमीटर cube, volume is 900 centimeter cube। Find the height of a cuboid, we have to find height, height हमें फाइंड करनी है। सो सबसे पहले तो आपको क्यूबॉइड का फॉर्मूला पता होना चाहिए। वॉल्यूम के लिए फॉर्मूला होता है क्यूबॉइड का, हम लिखेंगे फॉर क्यूबॉइड, फॉर cuboid volume is equal to length into breadth into height, length into breadth into height, okay। so volume है 900 is equal to length into breadth, क्या होता है, एरिया होता है, length into breadth होता है एरिया, तो यहाँ पे हम लिख देंगे एरिया, ओके। length into breadth की जगह पे क्या लिखेंगे, हम एरिया लिखेंगे मल्टीप्लाई बाय h। सो 900 इज इक्वल टू एरिया है हमारा 180 मल्टीप्लाई बाय h, h जो है इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो हो जाएगा वो डिवीजन में, हो जाएगा डिवीजन में। सो 180 इज इक्वल टू h, 0 0 कैंसिल यहाँ पे, राइट। 18 के टेबल में कब 90 आता है, 18 5 90 आता है, तो हमें h की वैल्यू मिल रही है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, क्या मिल रही है हमें, 5 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 4, a cuboid is of dimension 60 by 45 by 30, डायमेंशन कौन से है, 60 सेंटीमीटर बाय 54 सेंटीमीटर बाय 30 सेंटीमीटर, ओके। लेंथ गिवन है हमें 60 सेंटीमीटर, उसके बाद ब्रेड्थ गिवन है हमें 54 सेंटीमीटर, लेंथ ब्रेड्थ एंड हाइट इज गिवन 30 सेंटीमीटर, ओके। सो हमें क्या पूछा है, हमें ऐसा पूछा है a cuboid is of a dimension, dimensions given है, how many small cube with side 6 centimeter can be placed in the given cuboid, मतलब कि ये एक बड़ा सा क्यूबॉइड है, बराबर। तो वो क्यूबॉइड में छोटे छोटे 6 सेंटीमीटर साइड वाले कितने क्यूब आएंगे, बराबर। तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा, ये जो क्यूबॉइड है उसके लिए वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, बराबर। क्यूबॉइड के लिए वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, उसके बाद क्या करेंगे, जो छोटा क्यूब है 6 सेंटीमीटर वाला उसके लिए वॉल्यूम फाइंड कर लेंगे, बराबर। वो दो चीज सबसे पहले हम करेंगे। तो फॉर क्यूबॉइड ये क्या लिखेंगे हम, फॉर क्यूबॉइड, फॉर क्यूबॉइड वॉल्यूम इज इक्वल टू LBH, ओके। इट मींस 60 into 54 into 30, 60 into 54 into 30, तो ये हमें मिल जाएगा वॉल्यूम। तो देखो 60 into 30, 60 into 30, 6 3 18, 1 और 2 0 लिख देंगे, और उसके साथ 54 को मल्टीप्लाई कर देंगे। पहले हमने क्या किया, 60 और 30 का मल्टीप्लिकेशन किया, 1 8 0 0 आया, बराबर ना।
आप कोई भी तीन चीज मल्टीप्लिकेशन में हो तो कैसे करते हो मल्टीप्लिकेशन? पहले कोई भी दो नंबर का मल्टीप्लिकेशन करोगे, उसके बाद जो आंसर है उसके साथ तीसरे का करोगे। तो हमने भी इसमें वही किया है, पहले 60 और 30 का किया, 1800 आया, उसके साथ हमें मल्टीप्लाई करना है 54 का। ओके, सो 1800 मल्टीप्लाई बाय 54 करो। क्या करोगे आप? 1800 मल्टीप्लाई बाय 54। सेंटीमीटर क्यूब आंसर रहेगा इतना 97200 सेंटीमीटर क्यूब, इतना ही आंसर आएगा। ओके, अब समझो ये क्यूबॉइड के लिए हमने फाइंड किया, उसके बाद हम फाइंड करते हैं क्यूब के लिए। तो आपको इतना याद रह गया, वॉल्यूम जब भी क्यूबॉइड का है, क्यूबॉइड मतलब किस टाइप का शेप होगा, ये वाला, बराबर ना, जिसमें लेंथ भी अलग होगी, ये लेंथ है, ये ब्रेथ भी अलग होगी और हाइट भी अलग होगी। अब क्यूब में क्या होगा, जो आप मैच बॉक्स नहीं खेलते हो वैसा होगा, जिसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों सेम होगी। तो वॉल्यूम क्या रहेगा? सबसे पहले तो साइड हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, कितनी गिवन है? 6 सेंटीमीटर। तो 6 सेंटीमीटर की हम साइड लिख देंगे, क्या लिख देंगे? साइड। तो वॉल्यूम होता है L इंटू L इंटू L, इसमें होता था L इंटू B इंटू H, और इसमें होगा L इंटू L इंटू L। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि ब्रेथ भी सेम है, हाइट भी सेम है, तो L इंटू L इंटू L। ओके, सो 6 इंटू 6 इंटू 6, तो ये कितना हो जाएगा? यस, 6 6 36, 36 को 6 से मल्टीप्लाई करके डिवाइड करो। कितना आ रहा है आंसर? वेरी गुड, 216, 216। अदरवाइज हम एक चीज कर सकते हैं, ये वॉल्यूम मिला 6 इंटू 6 इंटू 6, इसको ऐसे ही रखेंगे, इसको कहेंगे V1, इसको कहेंगे V2। क्यों ऐसा लिखा? क्योंकि दोनों अलग अलग है ना, इसके लिए, वरना दोनों VV। ओके, तो सेंटीमीटर क्यूब। सो नंबर ऑफ क्यूब, अब हम क्या लिखेंगे? नंबर ऑफ क्यूब का फॉर्मूला ध्यान से समझना। नंबर ऑफ क्यूब, तो नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे? सो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब कर देंगे, बराबर। जिसका बड़ा वॉल्यूम है, बड़ा वॉल्यूम किसका है? लार्जर वॉल्यूम है क्यूबॉइड का, तो उसको ऊपर रखेंगे और स्मॉलर जो वॉल्यूम है उसको हम नीचे रखेंगे। ओके, क्या लिखेंगे यहाँ पे? वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड अपॉन वॉल्यूम ऑफ क्यूब। सो V1 अपॉन V2, V1 की वैल्यू हमने फाइंड की है, ये वाली। ओके, ये वैल्यू रखेंगे ना हम 97200, और नीचे क्या आएगा? 6 इंटू 6 इंटू 6। सो 97200 है, उसको सबसे पहले तो 6 से डिवाइड करो। अदरवाइज आप ऐसा भी कर सकते हो, डायरेक्ट 216 से डिवाइड कर दो, चलेगा। डायरेक्ट क्या करोगे? 216 से डिवाइड करो, 216 से आंसर इसका आया था ना, 216 आया था ना इसका आंसर। सो V2 216 है ना, उससे डायरेक्ट डिवाइड करके दो इसको। 97200 अपॉन 216, हैंड रेज करके आंसर बोलना।
450 कितना आएगा 450 नंबर ऑफ क्यूब कितने होंगे 450 नंबर ऑफ क्यूब होंगे हमारे 450। क्वेश्चन नंबर अब समझो 5 को in which we have given that height of the cylinder हमें यह फाइंड करना है find the height of the cylinder whose volume is given 1.5 meter 1.54 meter cube volume is given 1.54 meter cube volume is given 1.54 meter cube and diameter of the base डायमीटर गिवन हमें क्या गिवन है डायमीटर 140 सेंटीमीटर ध्यान से समझना अभी डायमीटर कितना गिवन है 140 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आप एक चीज समझो यहाँ पे कौन सा यूनिट है मीटर क्यूब का मीटर का यूनिट है और यहाँ पे सेंटीमीटर का चलेगा नहीं। तो हमें क्या करना पड़ेगा सेंटीमीटर को सबसे पहले तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो क्या करेंगे सिंपल 140 है 140 सिंपल जो है इसको किससे डिवाइड करेंगे 100 से तो क्या हो जाएगा मीटर में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या करेंगे हम 140 को 100 से सबसे पहले तो डिवाइड कर देंगे हम बराबर। तो जीरो कैंसिल हो गए ये जीरो कैंसिल होगा तो 4 के पहले डिजिट आएगा यूनिट पॉइंट आएगा बराबर ना 1.40 मीटर ओके 1.40 मीटर हमें मिल गया बराबर ना। तो ये तो डायमीटर है। अब आपको सबको पता है कि डायमीटर है तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है पाई आर स्क्वायर एच सिलेंडर के लिए किसके लिए सिलेंडर के लिए। ये सारे जो फॉर्मूलाज है वो आपको 9th में और 10th में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और सभी ये रिपीट होंगे इसके लिए अच्छे से उसको याद रखना है आपको। वॉल्यूम कितना होगा सिलेंडर के लिए सिलेंडर इस टाइप का कुछ होता है आपको पता होगा सिलेंडर इस टाइप का कुछ होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो उसमें डायमीटर है नहीं है रेडियस है क्या है रेडियस। तो डायमीटर से रेडियस में हमें कन्वर्ट करना हो तो क्या करना होगा रेडियस इज इक्वल टू डायमीटर डिवाइड बाय 2 बराबर ना। डायमीटर का आधा कर दो तो हमें क्या मिल जाएगा रेडियस मिल जाएगी। इसमें मतलब क्या 1.40 डिवाइड बाय 2 तो ये हमें मिल गई रेडियस किसमें मिली मीटर में। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे 1.40 डिवाइड बाय 2 ओके। अब समझो आगे वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है वॉल्यूम इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर एच। सिलेंडर के लिए क्या याद रखना है आपको पाई आर स्क्वायर एच। तो हमें वॉल्यूम दिया हुआ है कितना दिया हुआ है 1.54 इज इक्वल टू पाई की वैल्यू होती है 22 डिवाइड बाय 7 कितनी होती है 22 डिवाइड बाय 7। ये फ्रैक्शन में वैल्यू लिखी है हमने। अगर इसको पॉइंट में लिखना है तो आप क्या करोगे 22 को 7 से डिवाइड कर दोगे तो हमें वैल्यू मिलेगी 3.14 जितनी वैल्यू मिलेगी अप्रॉक्सीमेटली ओके। आर स्क्वायर तो आर ये रहा हमारा स्क्वायर है इसके लिए 2 बार लिखेंगे कितनी बार लिखेंगे हम 2 बार लिखेंगे 1.40 डिवाइड बाय 2 एक बार लिखा दूसरी बार भी तो लिखेंगे 1.40 डिवाइड बाय 2। हमें क्या फाइंड करना है हाइट फाइंड करनी है ओके। क्या फाइंड करना है हाइट फाइंड करनी है। अब देखो यहाँ पे ये 1.54 है तो पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है यहाँ पे 2 डिजिट है इसके लिए यहाँ पे हम लिखेंगे 100 बराबर क्या नहीं बहुत सिंपल है। देखो यहाँ पे 22/7 यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट है यहाँ पे भी 2 डिजिट है इसके लिए यहाँ पे भी 100 लिखेंगे और यहाँ पे भी हम लिखेंगे 100। 2 तो है ही ना उसके साथ हमने क्या लिख दिया 100 लिख दिया। समझ में आया सबको। अब आगे समझो 1 0 यहाँ पे कैंसिल ये 1 0 यहाँ पे कैंसिल बराबर ना। अब देखो 7 2 14
ओके 7 2 7 14 और यहाँ पे क्या होगा 2 7 14 2 7 14 ओके। दूसरा और कुछ कट हो सकता है तो हम कैंसिल करेंगे बट बाद में कैंसिल करेंगे। देखो 154 डिवाइड बाय 100 इज इक्वल टू क्या होगा 22 बचा 2 बचा 7 बचा ओके। पर ये 2 के साथ ये 2 कैंसिल कर देते हैं बराबर है। तो 22 और ऊपर 7 दूसरा कुछ बचा नहीं है 22 बचा और 7 बचा ऊपर ओके। और नीचे कितना बचा है ओनली 100 ओनली 100 ओके। सो अभी देखो यहाँ पे 100 दोनों डिनोमिनेटर में है। कैसे है डिनोमिनेटर में तो कैंसिल हो जाएंगे। सो इसमें क्या होगा 154 होगा इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई बाय 7 कितना होता है 154 होता है इनटू h। ये कैसा है मल्टीप्लिकेशन में है इस साइड जाएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में हो जाएगा। सो 154 डिवाइड बाय 154 इज इक्वल टू h 154 कैंसल तो 1 मीटर हमारा आंसर आया। कितना आंसर आया 1 मीटर हमारा आंसर आया। अब क्वेश्चन नंबर 6 को पढ़ते हैं ओके। और मिल्क टैंक इज इन द फॉर्म ऑफ सिलेंडर। मिल्क टैंक देखिए ना आपने वो कैसे शेप की है सिलिंड्रिकल शेप की है राइट। whose radius is 1.5 meter and length is 7 meter। रेडियस हमें गिवन है 1.5 लेंथ हमें गिवन है 7 मीटर। फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क इन लीटर। लीटर में हमें क्वांटिटी फाइंड करनी है इसमें फाइंड करनी है हमें लीटर में फाइंड करनी है। तो चलो सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो सिलिंड्रिकल टैंक है तो सिलिंड्रिकल टैंक ऐसी होती है कुछ मिल्क टैंक है। क्या है मिल्क टैंक। टोटल लेंथ हमें गिवन है कितनी है 7 मीटर हमें लेंथ गिवन है। रेडियस गिवन है दूसरा क्या गिवन है देखो रेडियस है हमारी 1.5 मीटर 1. समझना अभी अच्छे से। ये सिलेंडर को ऐसा कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी हाइट ही तो है टोटल तो हाइट हमारी है 7। तो सिलेंडर के लिए वॉल्यूम कितना होता है पाई आर स्क्वायर एच। कहाँ पे हमने देखा था ये था पाई आर स्क्वायर एच। तो इसमें वैल्यू रखेंगे सब। पाई की वैल्यू कितनी होती है आपको पता है ना 22/7 होती है। आर की वैल्यू कितनी होती है तो आर हमारी वैल्यू है 1.5 और स्क्वायर है इसके लिए हम कितनी बार लिखेंगे 2 बार लिखेंगे ओके। तो 1.5 मल्टीप्लाई बाय 1.5 मल्टीप्लाई बाय h की वैल्यू है हमारी 7 तो 7 लिख दिया। अब कुछ कैंसिल हो रहा है तो हाँ हो रहा है 7 नीचे भी है ऊपर भी है तो 7 हम कैंसिल कर देंगे बराबर। सो वॉल्यूम हमारा बचेगा 22 मल्टीप्लाई बाय 1.5 into 1.5 तो 1.5 into 1.5 आपको नहीं आता है तो क्या करोगे 15 into 15 कर दोगे। कितना आंसर आएगा सबको पता है 15 का स्क्वायर कितना होता है किसको पता है हैंडरेज करो 15 into 15 करो फटाफट। 225 ओके। सो 225 पर यहाँ पे तो 1.5 into 1.5 है। हमने क्या किया 15 into 15 किया। पॉइंट के पीछे कितने डिजिट एक डिजिट यहाँ पे पॉइंट के पीछे कितने डिजिट एक डिजिट टोटल कितने हुए 2 हुए। तो यही नंबर पे टोटल 2 डिजिट लगा देंगे पॉइंट के पीछे तो यहाँ पे पॉइंट आएगा
2.25। समझ में आया सबको? अब क्या करोगे आप, देखो 22.225 डिवाइड बाय 100। पॉइंट के नीचे 2 डिजिट है, इसके लिए नीचे 100 लिखा। एक डिजिट होता तो हम लिखते कितना लिखते हैं, 10 लिखते, सिंपल। अब इसमें फैक्टर्स निकालो। 22 का 11 टूजा होगा, इसका कितना होगा 25 9 जा 225 होता है, डिवाइड बाय कर दो 25 4 जा 25 4 जा 100, 25 गया, 2 2 जा 4 हुआ, तो ऊपर बचा 11 into 9 99, नीचे बचा 2। और ये आंसर हमारा मीटर क्यूब में आया। किसमें आया, मीटर क्यूब में। अब आपको एक चीज याद रखनी है, मीटर क्यूब में से आपको अगर करना है इसमें लीटर में, आप किससे मल्टीप्लाई करोगे, सोचो चलो। यस, तो देखो ये हमारा आंसर किसमें है, मीटर क्यूब में है। तो हम क्या करेंगे, सिंपली 99 डिवाइड बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 1000 कर देंगे, तो ये हमारा आंसर आ जाएगा लीटर में। सो 99 डिवाइड बाय 2 कितना होता है, वो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए। यस न्यासा 49.5, वेरी गुड, 49.5 बराबर ना। और इसका आंसर तो आ गया ना अभी, और मल्टीप्लाई बाय कितना है 1000 है। अब ध्यान से समझना, 49.5 है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, पॉइंट के पीछे एक डिजिट तो नीचे 10 लिख देंगे कि नहीं लिख देंगे, और यहाँ पे 1000 तो है, ये 0 0 कैंसिल, 495 2 0 लगा देंगे साथ में, तो इतना आंसर आपका आ जाएगा लीटर में। समझ में आया आपको? चलो लिख लो।